द्रवं जगत् गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। आनंद सूत्रम, पहला अध्याय, पहला श्लोक। शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म, शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म, शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म। भावार्थ: शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ही ब्रह्म है। कागज के तख्ते के दो पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों से उनकी उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार कागज के तख्ते से किसी भी अवस्था में कोई पृष्ठ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मी सत्ता में पुरुष तथा प्रकृति का संबंध है। एक को हटाने से दूसरे की स्थिति संकटापन्न हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और प्रकृति अविनाभावी हैं। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये दो मान लिए गए हैं, परंतु वास्तव में वे अविच्छिन्न हैं। शिव या पुरुष दार्शनिक शब्द के रूप में व्यापक भाव से व्यवहृत होने पर भी लौकिक क्षेत्र में इस अर्थ में आत्मा शब्द ही अधिक प्रयुक्त होता है। शिव शब्द का अर्थ साक्षी चैतन्य है और पुरुष का भी अर्थ यही है। पुरेशेते यः सः पुरुषः, अर्थात प्रत्येक सत्ता में जो साक्षी बोध सोया हुआ है उसे ही पुरुष कहा जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ सर्वप्रति संवेदी है। शरीर बोध का प्रतिसंवेदन मानस पट पर होता है, अर्थात शरीर की जड़ तरंगें मानस पट से टकराकर जो प्रतिफलन उत्पन्न करती है, उस प्रतिफलन के फलस्वरूप ही मानस भूमि में शरीर का बोध जगता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जड़ वस्तु की तरंगें ज्यों ही किसी मानस पट से टकराती हैं, त्यों ही उस वस्तु का प्रतिफलन होता है तथा उस व्यक्ति के मानस पट पर उस जड़ वस्तु का बोध उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार मानस तरंग भी आत्मिक सत्ता से टकराती है तथा इसके फलस्वरूप उन मानस तरंगों का भी प्रतिफलन रिफ्लेक्शन होता है और आत्मा एवं जीव अविच्छिन्न है, यह बोध जग पड़ता है। मानस तरंग या भावना को यदि दार्शनिक भाषा में संवेदन कहा जाए तो आत्मिक पट पर मानस तरंग के प्रतिफलन को प्रतिसंवेदन कहा जाएगा और आत्मिक पट वही है जो उसके मन का प्रतिसंवेदी है। जगत की सभी वस्तुओं स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण की अवस्थिति मानस तरंग या संवेदन में ही है। इसीलिए पूर्ण रूपेण युक्ति युक्त भाव से यह कहा जा सकता है कि यह आत्मा है सर्वप्रति संवेदी। इस सर्वप्रति संवेदी आत्मा के रहने के कारण ही जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। वे चीजें परोक्ष, अपरोक्ष, क्षुद्र या व्यापक ही क्यों न हो, तत्वगत दृष्टि से सिद्ध और स्वीकृत हो रही हैं। यदि आत्मा नहीं रहता तो सभी का अस्तित्व विपर्यस्त हो जाता। परमपिता बाबा की जय।